हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में भी 40 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। यस, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स बना लिए, ठीक है? जो भी नोट्स हैं, नोट्स बनाते रहो और देखते रहो कि किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस अच्छे से समझिए, ठीक है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप ईज़िली क्या है ये 40 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है। ओके, चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक का जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है जो हमारा डी है, ठीक है? ये हमारा जनरल फॉर्म है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी डैश डैश डैश। अगर आपसे पूछता है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो तब हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी। अगर आपसे पूछा सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म फार्मूला तो आपको याद रखना है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी और उसके साथ में आपको ये फार्मूला याद रखना है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एन। अब यहाँ पे देखो, ये आज जो भी हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन है इसी पे है, ये बस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? और बस यही फार्मूले यूज होते हैं और जो ये जितने भी है ना ये सभी यूज होते हैं, ठीक है? बस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी? अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ थ्री टर्म्स या थ्री पार्ट, यस, जो भी है थ्री पार्ट या नंबर्स पूछा तो आपको याद रखना है ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। बस सीक्वेंस याद रखो, पहले फर्स्ट माइनस आएगा बाद में तो डी प्लस आएगा, ठीक है? ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी और जो इसका कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या हमारा डी है। बस ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी? अगर फोर पार्ट या फोर नंबर पूछता है आपसे तो आपको ये याद रखना है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा टू डी। अगर आपसे 5 नंबर या 5 पार्ट पूछता है तो आपको ये याद रखना है ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी। यस, और आपको 6 टर्म या 6 पार्ट पूछता है तो आपको ये याद रखना है ए माइनस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फाइव डी, ठीक है? बस ये अच्छे से याद रख लीजिए। तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से लिख लिए, ठीक है? अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, ठीक है? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो जो भी आपका सेटिंग में जाकर 720 पे रखकर देख लिया, आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है जी? तो चलो यहाँ से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है हमारे गोल्डन क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 2023 के, ठीक है? इंशाल्लाह ये जो 40 क्वेश्चन हम कराए ना इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, उम्मीद तो है। बस आपको अच्छे से समझना है, अगर आप समझते हैं तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है? देख लो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। द सम ऑफ द थर्ड and the third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, देख लीजिए एक मरतबा। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड और सेवंथ टर्म के हमारा 6 है और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कि जो भी हम मल्टीप्लाई लेते हैं, मल्टीप्लाई अगर प्रोडक्ट है तो आपको मल्टीप्लाई लेना है, अगर सम आता है तो आपको प्लस लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे सम बोला है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म है और डी क्या है जी हमारा कॉमन डिफरेंस। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, देखो थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम कितना है जी हमारा 6 है। तो यहाँ पर देखो थर्ड टर्म को हम लिख रहे हैं A3 और सेवंथ टर्म को लिख रहे हैं हम A7 इज इक्वल टू कितना रखे हम 6। आपको पता है ना ये कि सपोज अगर A4 है ना तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं A प्लस थ्री डी। यस और नो? अगर तुम्हारा A7 रहा तो क्या करते हैं इसको हम A प्लस 6D। यस, ये क्या हमारा जो भी हमारा जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म क्या है जी हमारा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट, अगर सेकेंड टर्म रहा तो क्या करते हैं हम A प्लस डी। यस, तो इसी तरह से क्या इसको हम एक्सपेंड करेंगे जनरल फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या हमारा A3 है तो इसको हम लिखते हैं A प्लस टू डी, प्लस का प्लस A7 है इसको लिखेंगे हम A प्लस 6D इज इक्वल टू 6 एज इट इज। ये A और ये दोनों को ऐड कर लो, A प्लस A 2A एंड 2D प्लस 6D 8D इज इक्वल टू 6। अगर मैं ये 2 और 8 को देखूँ क्या दोनों भी क्या हमारे एक टेबल से करते हैं और 6 भी क्या एक टेबल से चला जाता है, तो यहाँ पर हम टेक कॉमन 2 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए यानी कि हम एक 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये तीनों भी क्या है डिवाइड हो जाएंगे हमारे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2 इंटू ए 2a प्लस का प्लस 2 4 जा 8 डी इज इक्वल 6 एज इट इज रख लो ना, ठीक है? ए प्लस 4d एज इट इज। अभी जो 2 है ना ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड लेके जाओ कि ये तो मल्टीप्लाई है ना,
मल्टीप्लाई में है ना ये 2, अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 6/2 a प्लस 40 एज इट इज, 6/2, 6 का हाफ क्या हो गया हमारा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a प्लस 40 क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ a को रखना चाह रहा हूँ तो ये 3 एज इट इज, ये प्लस 40 उसको इधर लो माइनस 40, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इसका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, ये जो भी थर्ड और सेवन टर्म है ना, इसका प्रोडक्ट हमारे पास 8, तो इस पे यहाँ पे लेंगे हम थर्ड और सेवन टर्म का क्या लेना बेटा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या बोला था मैं आपको, मल्टीप्लीकेशन, हाँ मल्टीप्लाई लेना है, इंटू लेना है जी, ठीक है। कितना है 8 है। a3 को हम कैसा करते हैं, a प्लस 2d इंटू, और a7 को लिखते हैं हम a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो a क्या था हमारा 3 माइनस 40 था ना, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पर भी a है ना वहां पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे 3 माइनस 40 प्लस 2d एज इट इज, a की वैल्यू क्या है जी 3 माइनस 40 प्लस 6d एज इट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, 3 एज इट इज, माइनस 4d प्लस 2d, अब याद रख लो माइनस 4 प्लस 2 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जी, इसमें अब हमको क्या है माइनस की वैल्यू क्या है बड़ी दिख रही है, तो साइन कौन सा लेना है हमको, माइनस का लेना है। 4 में से 2 गया तो बचा कितना 2, तो आपको यहाँ पे रखना है माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2d। अब यहाँ पे देखो 3 एज इट इज, माइनस 4 में से प्लस 6, अब देखो यहाँ पर माइनस 4 में से प्लस 6, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो बचता हमारा प्लस 2, तो यहाँ पे लेंगे हम प्लस 2d इक्वल्स टू 8 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, इधर 2d है, इधर 2d है, तो अब इसको देखो हमको ये नजर आया ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दिख रहा है ना ये, तो इसका क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटीज क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडरस्टैंडिंग ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 2d, तो 2d का स्क्वायर ये इक्वल्स टू 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे देख लो माइनस 4d स्क्वायर एज इट इज, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको लेके जो उधर ट्रांसफर कर लो राइट हैंड साइड में, जब आएगा ये माइनस बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो माइनस 4d स्क्वायर एज इट इज, 8 में से माइनस 9 गया तो बचते कितना माइनस 1, हाईएस्ट वैल्यू माइनस किया ना तो माइनस 1 ले लो। अब ये माइनस गेट कैंसिल हो गया ना, बचा क्या 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये d स्क्वायर एज इट इज, ये 1 का 1, अभी जो 4 है ना इनटू में, इसको लाओ जाओ इधर राइट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और अगर इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है ना इसका स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो 1/4, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेकिंग हमको मालूम है d की वैल्यू कितनी है 1/2, इक्वेशन नंबर 1 क्या था जी हमारा, इक्वेशन था a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, इसको रख लेंगे हम सेम एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे d की, 3 का 3 एज इट इज, माइनस का माइनस, 4 का 4, d की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 एज इट इज माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 का तो बचा कितना a इक्वल्स टू 1। और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला ने, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमको, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। अब हमको क्या 16 टर्म्स मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि n इक्वल्स टू क्या है 16 है, S16 हमको फाइंड करना है, सम ऑफ बोले ना तो S16 फाइंड करना है, a हमारा 1 आ गया और d क्या है हमारा 1/2, Sn का फार्मूला क्या हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। और n की वैल्यू कितनी है 16/2 एज इट इज, 2 का 2 इंटू a वैल्यू इज 1 प्लस का प्लस, n वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1, d वैल्यू इज 1/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 8, 2 1 जा 2 एज इट इज, 16 माइनस 1 गॉन 15, 1/2 एज इट इज, नेक्स्ट 8 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देख लो 15 1 जा 15 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। अब नेक्स्ट हमारा 8 एज इट इज, ये ब्रैकेट है ना इसका ले रहे हैं हम इनटू। अब यहाँ पे देख लो, हाँ ध्यान से देख लो, अभी है ना, अब इसको करेंगे हम, देखो यहाँ पर टेक एलसीएम 2 ले लिए तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 16 एज इट, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, अगर इसका हम एलसीएम लिए तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको बेस तो क्या है हमारा 2 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम 2 से करते हैं, तो ऊपर जा रहा है आपको 2, तो याद रख लो 2 2 जा 4 प्लस 15 एज इट इज, आया ना समझ आपको, 2 प्लस 15/2 है समझो, 2 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 है। तो अब क्या करना है, ये जैसे कि तैसा 2 रखना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 15, हाँ तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 15 कितना होगा 19/2, इसको कट करो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब हो गया ये 4 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाता है हमारा 76। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी टाइप से आप 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. Second question is the 7th term of an AP is 32 and its 13th term is 62. Find the AP. Yes, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा।
और आंसर आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। द सम ऑफ, देखिए यहाँ पे, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। ध्यान से देखो, फोर्थ और एट टर्म का सम कितना है जी 24। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म कितना है हमारा 44। अगेन सेम है, यहाँ पे क्या, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमको जनरल फॉर्म मालूम करना है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी। थ्री टर्म हो गया ना, ये थ्री टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, यानी गिवन, देखो जो भी है, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या बोला, सम मतलब क्या बोला था, हमें आपको प्लस लेना है। सम का मतलब क्या है, आपको प्लस लेना है, ठीक है। तो द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। अब यहाँ पे लिख लो, A4 प्लस A8 कितना है जी 24। हाँ, यहाँ पर क्या बोला मैंने, फोर्थ टर्म और ए टर्म कितना दिए 24। आपको बोला था मैं इससे पहले भी, अगर हमारे पास, अब हमको जनरल फॉर्म लिखना है ना, अब मान लो जनरल फॉर्म क्या हमारा ए कॉमा ए प्लस डी, यही है ना। अगर सपोज हमारे पास A3 है तो उसको कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस टू डी। यस, अगर A5 है तो लिखते हैं कैसे हम, ए प्लस 4D। अगर A10 है तो लिखते हैं कैसे हम, ए प्लस 9D। इतना तो क्लियर है ना। यस, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप ध्यान से, अगर आपके पास A4 है ना तो आप लिखेंगे कैसे इसको हम, a प्लस 3D प्लस एज इट इज, A2 लिखेंगे हम a प्लस 7D, 24 एज इट इज। अब यहाँ पे देख लो, इधर भी a है इधर भी a है ना, तो a कितना हो गया 2a, और ये 3D और 7D कितना हो गया जी 10D, एंड 24 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 2 10 24, ये 2 के टेबल में आता है ना सभी नंबर। यस, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो 2 से a को मल्टीप्लाई करो तो 2a हो जाता है, 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाता है। यस और नो, देखो ध्यान से, 2 into a 2a plus as it is, 2 5 जा 10, yes 24 as it is। अब a plus 5d as it is, अब ये 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, ये इनटू में है, इधर आ तो क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 से गया है इन्हें। यस, a plus 5 is equals to 2 है। तो हम क्वेश्चन कहाँ पर कर लिए, यहाँ पे द सम ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यहाँ तक कर लिए हम। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। यस, तो यूजिंग सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है अच्छे से देख लो। सेकेंड कंडीशन में करना है आपको, क्या दिया है यहाँ पे, A6 और A10 का सम बोले, हाँ, सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम कितना थी 44। अगेन अभी A6 को कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 5D, A10 को a प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब a प्लस a, यस a प्लस a कितना हो गया हमारा 2a प्लस 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पे देख लो, 2 14 44 2 के टेबल में आता है। यस, यहाँ पे हम 2 कॉमन भी लिए, देखो 2 इंटू ये 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, प्लस का प्लस, 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7, 2 7 सा 14D है ना, इज इक्वल टू 44 एज इट इज। अब a प्लस 7D एज इट इज, 44 एज इट इज। अब ये 2 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, दैट बिकम्स डिवाइड, क्यों, क्योंकि इनटू में है 2, इसलिए क्या है डिवाइड में आ गया। अगेन यहाँ पे देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 जा से गया। यस, तो ये हो गया a प्लस 7D इक्वल्स टू 22। अगर आपको यहाँ पर d निकालना है, क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या है माइनस करना, मतलब एक इक्वेशन को एक में से निकालना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब याद रख लो, अगर हमको डी फाइंड करना है ना, कॉमन डिफरेंस मालूम करना है ना, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर। अब देखो ऐसा नहीं है कि सर कौन सा इक्वेशन फर्स्ट लेना है, कोई भी लो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रखो, सेकंड नीचे रखो, चल जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। अगर दोनों में से जिसकी वैल्यू बढ़ी ना, अगर उसको ऊपर रखते हैं तो वो बेस्ट, आपका आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट रख सकते हैं, या 2 रखो या फर्स्ट रखो, एज यूर विश, ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को निकालेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, a प्लस 7D इक्वल्स टू 22। तो a प्लस 7D इक्वल्स टू 22, उसमें से हमको माइनस करना है फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, a प्लस 5D इक्वल्स टू 12 को माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा माइनस करना है, a में से गया तो क्या हो गया 0, 7 में से 5 गया तो बचा कितना 2D। यस, तो अब यहाँ पे 22 में से 12 गया तो बचा कितना 10। अगेन अब यहाँ पे हमको d निकालना है ना, तो d इक्वल्स टू एज इट इज, अब ये 10 का 10, अब ये 2 इंटू में है ना, किधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आ गया तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो 2 1 2, 2 5 10, तो d कितना मिल गया हमको 5। यस, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, a निकालना है, तो आप दोनों इक्वेशन में से कोई सा भी इक्वेशन लो, एज यूर विश। अगर आप इक्वेशन 1 लेते हैं तो भी आपको a फाइंड कर सकते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं तो भी a फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी हमारा, इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 5D इक्वल्स टू 12। देख लीजिए यहाँ पर a प्लस 5D इक्वल्स टू 12।
अब ए का ए एज इट इज, 5 का 5 एज इट इज, डी कितना है जहाँ पास, डी 5 है तो 5 पुट कर लो, 12 एज इट इज, ए का ए 5 5 25 एंड 12 एज इट इज। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो 12 और 25 है ना, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट नंबर है। यस, कांस्टेंट को हम वन साइड करेंगे, ठीक है। अगर ये 25 को मैं उधर लेके जाऊँ ना, 25 किधर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इधर जाएगा तो क्या है, राइट हैंड साइड में आएगा, तो प्लस क्या बन जाएगा जी, माइनस बन जाएगा। तो 12 एज इट इज, ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25, 12 में से माइनस 25 को माइनस कर दो, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है बेटा, माइनस 25 की है, तो माइनस 25 तो 12 का तो बचा कितना, माइनस 13। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। यस, अब आ जाओ 3 टर्म्स बोला है ना, तो 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या है जी, हमारे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। अब यहाँ पे देखो पुट कर लो, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस 13। अब ए की वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 और ए की वैल्यू माइनस 13 प्लस का प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू पुट कर लो, 5 का 5। यस, अब माइनस 13 एज इट इज, माइनस 13 में से प्लस 5 का तो बच्चा कितना, माइनस 8, माइनस 13 का माइनस 13, यहाँ पे क्या होगा, 2 5 10, ये 10 बन गया ना, तो माइनस 13 में से 10 गया तो बचा कितना, माइनस 3। यस, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। यस, इसमें कुछ डाउट है, ठीक है, चलो आप देखेंगे। हाँ, इसी टाइप से क्या है, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क पे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सी और डी। अब यहाँ पे देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 30 and the sum of fourth and eighth term is 46. Find the arithmetic progression. यहाँ पे ऐसा 3 टर्म 4 टर्म सब कुछ नहीं है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप 3 से बस आप 3 कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। देखो यहाँ पर क्या है, देखो अभी तक था क्या था, उस पर सिर्फ 2 टर्म थे, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, सिर्फ 2 नंबर थे, 2 टर्म थे, सिर्फ 2 टर्म को ऐड करना था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, देखो द सम ऑफ फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, 3 टर्म को ऐड करना है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 39। कैसा सर, देखो फर्स्ट टर्म मतलब क्या है हमारा, A1 प्लस, एंड थर्ड टर्म मतलब क्या है हमारा, A3 प्लस, एंड फिफ्थ टर्म मतलब क्या हमारा, A5 इज इक्वल टू 39। यहाँ पे 3 रखना है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आगे जो कह दिया, द सम ऑफ सेकेंड टर्म। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 51। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब 10th टर्म मतलब बोला 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस में A10 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A10 आपको फाइंड करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, आपको जनरल यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ए कॉमा ए प्लस डी फाइंड करना था ना, तो यहाँ पे क्या बोला 10th टर्म यानी कि A10 फाइंड करो बोले, A10। तो A10 फाइंड कैसे करती है हम, A प्लस 9D। अब जो भी ए की वैल्यू पे पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई कर लेगा, आंसर ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर टू यू। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यस, इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, देखो ध्यान से, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म, प्रूव दैट 18 टर्म इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना क्वेश्चन इजी है, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, आपको मालूम है जो 7 टर्म है ना, वो 7 गुना यानी कि 7 गुना, 7 टाइम्स मतलब क्या, 7 गुना, गुना की बात करें 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि देखो ध्यान से, लेट द 7th टर्म बी A7। हम बोल सकते हैं कि 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A7 लिख सकते हैं। यस, और 11th टर्म को क्या लिखती हैं हम, A11 लिखती हैं, ये आपको अच्छे से पता है। गिवन क्या है, 7 टाइम्स द 7th टर्म, तो 7th टर्म तो हम ब्रैकेट में लिख लिए A7, बट 7 टाइम्स, जहां पर टाइम्स लगते हैं ना, तो आपको इसके आगे मल्टीप्लाई रखना है, 7 मल्टीप्लाई A7। यस, 7 टाइम्स, 7 बार यानी कि 7 गुना, 7 गुना। यस, तो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, तो हम लिखते हैं इसको हम 7 टाइम्स, ये जो ब्रैकेट है ना, तो इसको मान लो टाइम्स में लिखे हम, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म किसके इक्वल में है, 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11th टर्म के इक्वल में है, तो इसके इक्वल में लिखे हम 11 टाइम्स A11। यस, तो 7 एज इट इज, A7 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 6D, एंड A10 को A11 को लिखेंगे हम A प्लस 10D। यस, अब देखो अभी जो 7 है ना, ये 7 को इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और ये 11 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। देखो यहाँ से 7 इंटू ए 7A प्लस का प्लस 7 6 42D, 7 6 इंटू डी 42D, 11 इंटू ए 11A प्लस का प्लस 11 10 इंटू डी 11, यानी 11 10 110D। अब यहाँ पे देख लो,
ए को वन साइड करो, डी को वन साइड करो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 7a है, इधर 11a है, इधर 42d है, इधर 110d है, यस। तो 7a का 7 है। अभी जो 11a प्लस 11a है ना, ये किधर है जी, राइट हैंड साइड में, इसको इधर लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा -11a, यस। अब यहाँ बचा कितना, 110d एज इट इज। ये 42d किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको इधर लाओ, किधर, राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -42d। क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पर दोनों में हाईएस्ट वैल्यू किसके बड़ा, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है हमारा 11, तो उसके सामने साइन कौन सा है, माइनस का, तो आपको माइनस का साइन रखना है। और 11 में 7 का तो बचा कितना बेटा, -4a। अब यहाँ पे दोनों से बड़ा कौन सा है, 110d है, प्लस में है तो प्लस का साइन लिए हम। 110 में से 42 का तो बचा कितना, 68d, यस। तो -a जैसे का तैसा, 60d एज इट इज। अब ये 4 क्या है, इंटू में है, इंटू में है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, यस, डिवाइड हो गया। अगेन 4 1 जा 4, यस, 4 1 जा 4। अब यहाँ बचा कितना बेटा, 2 बचा ना, तो 4 से 1 जा 28। तो अब देखो, अब ये लगाया मैं, यहाँ बचा हमारा 17d आ गया, ये a का है, ये जो -a था ना, तो माइनस में इधर लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा, प्रूव दैट द 18th टर्म इज इक्वल टू 0। अब 18th टर्म यानी कि 18th टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो 18 टर्म क्या लिखते हैं हम, अभी हम इससे पहले जनरल फॉर्म क्या हमारा ए को लिखते हैं हम ए, अगर सेकंड टर्म रहा तो क्या करते हैं इसको हम a प्लस डी, अगर थर्ड टर्म रहा तो a प्लस 2d। तो अब यहाँ पे कितना a 18 टर्म है, तो इसको लिखते हैं क्या हम a प्लस 17d। अब यहाँ पे जो a है ना, हम a की वैल्यू मान फाइंड करें ना, -17d, तो यहाँ पे पुट कर लो a की वैल्यू -17d एंड प्लस 17d एज इट इज। तो -17 प्लस 17 का बेटा 0 हो जाएगा, तो 18 टर्म इज इक्वल टू 0, हम तो कर लिए प्रूफ। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, प्रूव दैट 18 टर्म इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आया था 2010 में, तब मैं 10th क्लास में था ना, तो तब ये क्वेश्चन मुझे आया था, ठीक है। तो ये मैं भाई अच्छे से करके आया, तो मेरे को भरोसा है, मतलब मुझे याद भी है कि ये मैं आंसर किया था 10th क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा है, मेरे को आया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कर कर आइए, ठीक है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन, द 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। तो अब कैसे करते हैं, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म मतलब क्या लिखते हैं आपको, 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म ऐसा लिखा जाता है, यस। अगेन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म, 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म। अगेन आपको लिखना है यहाँ पर 8 का 8 टाइम्स, यस। तो प्रूफ कर लीजिए, और जो भी आपका शो दैट लास्ट में जहां पर 13 टर्म इज 0, आपका जो 13 टर्म आएगा क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। उसी टाइप से है, ओके, कर लीजिएगा ये भी। नेक्स्ट आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इज वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में क्या है, इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, 9th टर्म क्या है जी हमारा, 9th टर्म है हमारा 0, ओके। प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ये जो 29th टर्म है ना, जो इसका डबल क्या है, ये जो 29 टर्म है वो 19 टर्म इसका डबल है, 29 का डबल। तो नहीं क्या बोलना चाह रहे देखो, आगे आपको समझ में आएगा, जस्ट पहले उन्हें जितना बोल रहा है ना, पहले उतना उतना करते चलो, ठीक है। 9th टर्म इज 0, तो ठीक है, ए 9th टर्म मतलब a9 इक्वल 0 रखेंगे हम, यस। इतना तो क्लियर है। हम a9 क्या लिखेंगे हम, a प्लस 80, ये तो आपको पता हो गया, ये a का a, ये 0 है ना, 0 रख लो, ये प्लस 80 इधर आ तो क्या बन जाएगा, -80, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इतना तो क्लियर है, यस। यहाँ तक तो कुछ डॉट नहीं है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोले उन्हें, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। पहले फर्स्ट हम 19th टर्म फाइंड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 19th टर्म डबल है क्या नहीं 29th टर्म का। हमको वही प्रूफ करना है ना कि 19th टर्म डबल है, यानी कि डबल है 19th टर्म 29th टर्म का, यस। तो आप देखो यहां से a19 को लिखते हैं हम a प्लस 18d, और a की वैल्यू क्या है हमारी -80, तो -80 रखो, प्लस 18d एज इट इज। अब देखो यहाँ पे -80 इधर है, प्लस 18 है, बड़ा नंबर कौन सा हमारा +18 का है, तो प्लस का साइन लेंगे हम। 18 में से 10 का तो बचा कितना 10d। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, नो डाउट ना। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ 20th ने A29 फाइंड कर लेंगे, देखेंगे हमारा डबल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए A29 लिखेंगे हम a प्लस 28d, यस।
जो ए है वो क्या हमारा -8d, 28d एज इट इज, 28 में से 8 गया तो बचा कितना हमारा 20d। तो अब देखो यहाँ पर A29 कितना आया था हमारा 20d आया था। क्या मैं 20d को ऐसा नहीं ले सकता, 2 टाइम्स 20? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ओके, लिख दिए। ये 2 का 2 एज इट इज। ये जो 10d है ना, तो 10d किसकी वैल्यू है बेटा, देखो यहाँ पर 10d किसकी वैल्यू है, A19 की। तो यहाँ पे A19 पुट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 29th टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ डबल इज 19 टर्म। तो डबल जो आता ना वर्ड, डबल 2 आया था ना डबल, तो डबल यहाँ पर 19 टर्म्स के हमारा डबल है इसके 29th टर्म के इक्वल में। क्लियर टू यू? तो आ गया ये A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 19 टर्म। यस, हमसे ये पूछना था, प्रूव दैट इट्स 29th, प्रूव दैट इज 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। यस, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से? अब पढ़ते जाऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। बस आपको राइटिंग भी समझ में आ रही है नहीं पता नहीं, मैं फिर भी एक मरतबा पढ़ता हूँ, ठीक है। द सम ऑफ 5th and 9th term of AP is 30 if its 25th term is 3 times its 8th term, find AP। yes, वैसे में करना है आपको। The 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term। The 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term if the 11th term of the AP is 43, find the nth term। yes, next question। The 19th term of an AP is equal to 6 times its second term if its fifth term is 22, find the AP। अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन छोटा था, ये क्वेश्चन देख लो। if the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than the 13th term, find the AP। बस क्वेश्चन इजी है, अगर आप समझते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सभी का आपको हिंट दे दूंगा तो मतलब नहीं रहेगा, बस आप अच्छे से कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए, सर जो आप क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वो हम नहीं करें, प्लीज़ आप सॉल्व करा दीजिए, बोलो, मैं आराम से ये भी क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ, इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे हम, ठीक है। इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है कि ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सब मेरे को तो लग रहा है कि बस यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्योंकि इस साल का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का, अगर हम इस जितने भी हम क्वेश्चंस कराए ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। देखना है क्या आता है। कभी कभी ऐसा जो मुंह से निकलता है ना, तो कभी कभी वो सच हो जाता है, कभी कभी वो आ ही जाता है, ठीक है। बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एथ, देखो यहाँ पर ध्यान से, द एथ टर्म ऑफ एन AP इज, जो एथ टर्म है ना वो AP इज हाफ इट्स सेकेंड, उसका जो आधा हाफ इट्स सेकेंड टर्म। तो पहले याद रख लो, फर्स्ट यहाँ पे देखो मैं क्या है, हम लेट कर लेंगे। जो A और D है, A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है और जो D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, हाँ, ऑफ एन AP इज रेस्पेक्टिवली। यस, अब देखो बाय कंडीशन 1 उन्हें क्या बोले, एट टर्म, तो एट टर्म को लेंगे हम A8। उसके बाद क्या बोला उन्हें, हाफ एट, देखो यहाँ पर एट टर्म ऑफ एन AP इज लग आ गया, तो समझ जाना कि इक्वल डालना है हमको। अब हाफ एट से बोले, हाफ मतलब क्या लिया हम यहाँ पे 1/2 लिए, 1/2 लिए, हाफ इट्स सेकेंड टर्म मतलब क्या, A7 इंटू में क्या रखे हम A7। अब यहाँ पे देखो हम 8 क्या लिखेंगे हम A+7D, हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। यस, 8 मतलब क्या, A+7D, 1/2 एज इट इज, A2 को बोलेंगे हम A+D। क्लियर टू यू? अब यहाँ पे देख लो, आ जाओ। अब ये क्या हमारा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, द 11th term exceeds 1/3 of its fourth term by 1। अब यहाँ पे देखो क्या हमारा क्वेश्चन में, 11th टर्म है हमारा 1/3, यानी कि 1/3 के इक्वल, 1/3 है हमारा 4 टाइम्स। ये जो 4 टाइम है ना, 4 टाइम क्या है, 1/3 से एक ज्यादा है। एक्सीड्स, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 11 टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1। अगर टर्म बाय 1 आ रहा है तो समझ जाना है कि हमको इसमें +1 ऐड करना है, +1 ऐड करना है, ठीक है। बस ये कुछ चीजें हैं, याद रख लो, कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बस ये कैसा आया, वो कैसा आया, बात बात पे अगर तुम हर सोचते बैठेंगे तो वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये तो हो गया
11 टर्म इज इक्वल टू 1/3 A4 टाइम्स प्लस 1। ये तो मालूम हो गया ना, नहीं दिया ना, 11 टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1। तो इसको लिखेंगे 1/3 ऑफ, दिख रहा है ना, ये 1/3 A4 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 1। ये कर लो। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 जो A+70 लिखा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अच्छे से देख लो। अब एक क्या है, 2 डिवाइड में है, किधर, राइट हैंड साइड में। अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये आ जाएगा इनटू में। यस, तो इधर क्या बच गया, A+D एज इट इज। यस, अब 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को, ठीक है। 2 इंटू ये 2 ये 2 से 1 सा 14D। यस, A+D एज इट इज। अब A को 1 सेट करो और D को भी 1 सेट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2A का 2 ये प्लस A है, इधर आता क्या हो गया माइनस से, प्लस 14D एज इट इज, प्लस D इधर आता माइनस D इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, 2 में से A गया तो एक A बचा, 14 से 1D गया तो बचा 13D, तो ये आ गया A+13D इक्वल टू 0। यहाँ पर हम A रखेंगे तो ये प्लस D, उधर गया प्लस 13D, उधर गया तो क्या बन गया हमारा माइनस 13D। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? यस। अब आ जाओ इस पर और एक बार, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, और एक मरतबा देख लीजिए। द 11th टर्म, तो यहाँ पर लिए हम 11 टर्म, एक्स इट्स 1/3 आया तो 1/3 लिए, ऑफ इट्स, जहाँ पर भी ऑफ लग रहा है ना तो समझ आना कि ये इनटू में है, ऑफ आया तो समझ आना कि मल्टीप्लाई लेना है। तो जब ऑफ आया और हम क्या लगाए, ब्रैकेट लगाए, ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आया तो फोर्थ टर्म A4 लगाए, बाय आ गया तो 1 लगाए, ये 1 बाय आया तो प्लस लगा के क्या लगाना, 1 लगाना है आपको, प्लस लगा के 1 लगा। नेक्स्ट, अब A 11 टर्म है तो इसको लिखेंगे हम A+10D 1/3 एज इट इज। A4 लिखेंगे हम A+3D प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देख लो, ये जो 3 है ना, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले फर्स्ट। यस, पहले फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, अभी मैं 3 का 3 रख रहा हूँ, जैसे कि A+3D का A+3D, ये प्लस का प्लस, 3 1 जा 3 1 जा 3। अब जो नीचे डिवाइड में 3 था ना, तो मैं उसको इधर लेके गया। अंडरस्टैंडिंग ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ में रहे होंगे। यस, अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये क्या है हमारा, A+10D इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट A+3D प्लस 1 है। यस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। यस, ये A+3D का A+3D, ये प्लस का प्लस, 3 1 सा 3, यह क्या है हमारा A+10D है। इतना क्लियर है? अब इतना तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये A+3D+3 मैं यहाँ पे रख लिया, ये जो 3 है ना इधर, ये 3 को मैं ले गया इस साइड में, तो ये 3 डिवाइड में था राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड गया तो ये जाएगा इनटू में। तो 3 ब्रैकेट A+10D एज इट इज इक्वल्स टू ये A+3D+3 है। आ गया ना, ये कैसे आ गया आपको अच्छे से पता चल गया। अब ये 3 से क्या है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू ये 3 है, प्लस का प्लस, 3 टाइम्स 30D, ये प्लस से है उधर गया तो माइनस से, प्लस 3D उधर गया तो माइनस 3D, ये 3 का 3 इधर ही रख लो जैसे का तैसा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है सामने तो समझ आना कि सामने प्लस है, प्लस इज देयर, इसके सामने प्लस रहता है। हाँ, लिखे तो चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, हाँ नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट 3A और यहाँ माइनस है, 3A में से माइनस गया तो बचा कितना 2A। अब 30D में से माइनस 3D गया तो बचा कितना 20C प्लस 27 ना, क्योंकि 30 की वैल्यू बड़ी है, प्लस का साइन बड़ा 30 के सामने, तो प्लस 27 आ गया। 3 का 3, इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, अब ये जो ये 2A प्लस 27 इक्वल्स 3 क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। बट इसके अंदर जहाँ पर भी हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जो एक इक्वेशन 1 है ना, वहाँ पर एक वैल्यू क्या थी -13D, इक्वेशन 1 बोले थे हम, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, जहाँ पर भी इज जो सेकंड इक्वेशन है ना, तो जहाँ पर सेकंड इक्वेशन में जो A दिख रहा है पर हम A की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का 2, अब A की वैल्यू कितनी है हमारी -13D पुट कर लो, ओके, प्लस 27D का प्लस 27D इक्वल्स टू 3 का 3 एज इट इज। अब देखो 2 13 जा मल्टीप्लाई कर लो, ये जो ब्रैकेट है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। यस, तो 2 13 जा 26, माइनस है तो माइनस लगा लो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 13 जा 36, D का D, यस, प्लस का प्लस, 27D एज इट इज, 3 का 3 एज इट इज। अब देखो दोनों में से हेच वाली किसकी है, 27 की है, तो 27 से 26 गया तो बचा कितना 1D। 1D लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 रहते सामने इसके, तो समझो D इक्वल्स टू 3 आ गया। यस, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमने, इस क्वेश्चन हमको अब D तो मिल गया, अब हमें A भी फाइंड करना चाहिए ना। तो जहाँ पर A है, A क्या था हमारे इक्वेशन 1 क्या था हमारा, A इक्वल्स टू -13D। तो अब हम इसको ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 क्या हमारा A इक्वल्स टू -13D है, माइनस का माइनस, 13 का 13, D की वैल्यू कितनी है जी 3, हम 3 फाइंड करते ना, तो यहाँ पे 3 पुट कर लो, -13 का 13, D का D की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 13 3 से 39, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी -39।
क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, फाइंड द 15th टर्म बोले, सम नहीं बोला, सिर्फ 15 टर्म। अगर सम बोला तो आपको n/2 में जाना पड़ता था, बट यहाँ पे 15th टर्म है, तो इसका मतलब A15 है। तो A15 आपको फाइंड करना है। A15 लिखते हैं हम A+14D। तो A की वैल्यू कितनी थी, -39D। तो यहाँ पे A के प्लेस पे -39D रखो, प्लस का प्लस, 14 का 14, D की वैल्यू कितनी है हमारे 3 है, तो 3 पुट कर लो। तो अब -39 का -39 प्लस का प्लस, 14 3 सा 42, इसमें से इसको निकालो, बच जाएगा 3। 42 में से -39 का हाईएस्ट वैल्यू प्लस की है ना, तो प्लस 42 में से 39 का तो बचा कितना हमारा 3। तो A15 का कितना आ गया 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, क्वेश्चन टेढ़ा है बट बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, ठीक, मैं क्वेश्चन डिटेल में आपको बताऊंगा, जस्ट देख लो अच्छे से क्या क्या हो रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। अब देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, वो कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। 37 टर्म्स हैं, यानी कि n इक्वल टू कितना है हमारे पास 37 है। मान के चलो n कितना है बस 37। ठीक है, अभी आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ थ्री मिडल मोस्ट टर्म इज 225। जो भी 3 नंबर हैं जो बीच के मिडल, उसके जो 3 टर्म का सम वो कितना है 225 दे, 225 के कल में है। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 इज 429 है। जो लास्ट की जो 3 टर्म का सम है ना, वो किसके इक्वल में है जी 429 के इक्वल में है। तो आपको फाइंड द एपी, वही a + d a + 2d, आपको वो तो बाद में फाइंड करना है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो a और d और n है, a क्या है हमारा, a है हमारा फर्स्ट टर्म, जो d है वो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, और जो n है वो क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो अब n क्या लेंगे हम 37 लेंगे। ये 37 दिया है ना, तो हम कहाँ थोड़ी ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म, तो n इक्वल टर्म लेंगे 37। क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सर अब हमको मिडल मोस्ट टर्म बोल रहा है ना, तो मिडल टर्म कैसा निकालना है, तो याद रख लो बच्चों, एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। जहां पर मिडल क्वेश्चन में पूछता है ना, तो आपको ये फार्मूला को याद रखना है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2। यस, तो n की वैल्यू कितनी है 37, तो 37 रखो, +1 डिवाइड बाय 2, 37 + 1 38/2, तो 38, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 1 जा 2, अब बचा इधर एक 18 हो गया, 2 9 जा 18, आ गई है 19th टर्म। 19th टर्म मिडल तो मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, मिडल का पहला यानी कि प्रीसीडिंग, और मिडल का आगे वाला सक्सीडिंग, ये तो आपको पता है, पिछले वाला नंबर और अगला वाला नंबर, ये आपको लेना है। तो याद रख लो, क्या वाला क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन में देखिए क्या है, द सम ऑफ द 3 मिडल टर्म मोस्ट टर्म इज, अच्छा मिडल टर्म है ना ये, ठीक है ओके। देखिए यहाँ पर द 3 मिडल मोस्ट टर्म आर, 3 मिडल टर्म लेना है ना, तो हमको तो मिडल मिल गया। देखो ध्यान से, मैं अभी आपको बोला था ना, मिडल जो बीच का नंबर कितना है 19th टर्म है। मैं बोला था पीछे वाला जो प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग टर्म जो भी पीछे वाला, तो जो मिडल आता ना, तो इससे पिछले वाला एक लेना और इसके आगे का एक नंबर लेना। और क्वेश्चन में क्या बोला 3 मिडल मोस्ट टर्म आर बोला, तो 18th टर्म 19th टर्म और 20th टर्म। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225। तीनों का सम किसके इक्वल में 225 के इक्वल में है। सिंपल वैसे रखना है आपको, A18 + A19 + A20 इज इक्वल्स टू 225। अब वही करना है आपको, A18 क्या लिखेंगे हम A+17D, A19 को A+18D, A20 लिखेंगे हम A+19D इज इक्वल्स टू 225। क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देख लो 1A, यहाँ पर देखो 1 2 3, टोटल कितने ए हैं 3A हैं, और डी कितने हो गए देखो 19 + 18 + 17, तो ये हो जाएगा 54D एंड 225 एज इट इज। अब यहाँ पर 3A एज इट इज रख लो, ये 225 का 225, ये 54D है ना, उसको इधर लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में तो बन जाएगा ये -54D। अब यहाँ पे देखो ये ए का, ये जो ए है ना, ये ए का मैं ए रखा, ये 22
225 माइनस 54d डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा ये 3। अब जो 3 है ना, ये 3 225 के साथ में भी है, 54 दोनों को भी डिवाइड कर रहा है 3। तो इसको हम सेपरेट लिखेंगे। कैसा? 225 डिवाइडेड बाय 3 लिख लो, माइनस 54 डिवाइडेड बाय 3d लिख लो। ठीक है, अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करूंगा ना, तो ये मिल जाएगा मेरे को 75। देख कैसे आराम से मिल जाएगा ना। 3 7 जा 21, 21 इधर गया 1 बचा, तो 3 5 जा 15, आराम से 75 गया। और इसके 54 का हाफ 18d। यस, क्लियर टू यू? तो ए मिल गया हमको क्वेश्चन नंबर 1। ये कितना मिल गया? a इक्वल्स टू 75 माइनस 18d। अब आ जाओ नेक्स्ट। हियर द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स बोले। अब लास्ट का मतलब क्या है? तो जो क्वेश्चन में दिया था ना बेटा, जो क्वेश्चन में क्या जाता है 37 टर्म्स, तो यही लास्ट टर्म है। ये लास्ट टर्म रहा, तो इसके पिछले के 2 नंबर लो। 37 से पहले क्या आता है? 36। 36 से पहले क्या आता है बेटा? 35। तो आपको लेना क्या है? 35, 36, 37। 37 पे आपको खत्म करना है। लास्ट टर्म बोला ना, तो 37 पे खत्म कर देना है। यस, तो अब यहाँ पे देख लो। हियर द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म आर देखो 35th टर्म, 36th टर्म एंड 37th टर्म। अब ये तीनों का सम ले लो। A35 प्लस A36 प्लस A37 जितने भी 3 टर्म है ना, इस तीनों का टर्म कितना दिए जी? 429 दिए तीनों का सम। यस। अब A35 लिखते हैं हम A प्लस 34D, A36 लिखेंगे हम A प्लस 30D 35D, A37 को लिखेंगे हम A प्लस 36D इज इक्वल टू 429 एज इट इज। A तो 3A हो गया, और D को ऐड करो तो कितना गया? 105D, और इक्वल टू 429 एज इट इज। ये 3A का 3A, ये 429 एज इट इज, ये प्लस 105 इधर गया तो माइनस 105। इतना क्लियर है? यस, उम्मीद करता हूँ कि इतना क्लियर है। तो चलो अब हम आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, देखो वही मैं आपको बोला था ना, ये आया था ना 420 माइनस 105 डिवाइड बाई 3, यहाँ का जो 3 है इसके डिवाइड में आ गया। इतना तो क्लियर है। अब ये जो 3 है, ये 3 दोनों के साथ में भी है, ये दोनों को भी डिवाइड कर रहा है। तो आपको लिखना है 429 डिवाइड बाई 3 माइनस एज इट इज 105 डिवाइडेड बाई 3d एज इट इज। अब ए का ए, अब देखो यहाँ पर 429 को डिवाइड करना है 3 से, तो आंसर आ जाएगा 143। माइनस का माइनस 3 को डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से। इतना तो क्लियर हो गया है ना जी? इतना तो क्लियर हो गया। कैसा? 3 1 जा 3, इधर एक बच गया, 12 हो गया। 3 4 सा 12, 3 3 सा 9, 143 आ गया, माइनस का माइनस। अब नेक्स्ट 3 3 सा 9, यहाँ पे 1 बचा, तो 3 5 सा 15, आ गया 35। तो ये बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। यस, ओके। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट यानी कंपेयर यानी इक्वेट करेंगे, इक्वल में रखेंगे, तो हमको डी आराम से मिलता है। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस भी करते हैं, तो तभी भी हमको डी आराम से मिल जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पर इक्वेट करें, क्योंकि यहाँ पर जो ए है ना, यहाँ पर भी ए इक्वल टू 143 में 35 डी आया है, और यहाँ पे जो ए पहले जो ए आया था ना हमारा, जो फर्स्ट इक्वेशन 1, वो भी क्या हमारा ए इक्वल 75 माइनस 18 डी है। तो हम दोनों क्या है, दोनों क्या है इक्वेट यानी कि इक्वल करेंगे, इक्वल। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को रखा हमें 75 माइनस 18d, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया हमारा 143 माइनस 35d। तो अब देखो 75 और 143 के दोनों कांस्टेंट नंबर है, इसको वन साइड करो, और 18d और 35d के दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल को वन साइड करेंगे आप। ठीक है जी, ओके। 75 एज इट इज, ये प्लस 143 है, उसको इधर ले जाओ तो माइनस 143 हो जाएगा। माइनस 35d एज इट इज, ये माइनस 18d, इसको इधर ले आओ, और राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा प्लस 18d। यस, तो 75 में से 143 को माइनस कर लो तो बन जाएगा माइनस 68, और माइनस 35 में से प्लस 18 का तो बच जाएगा ये माइनस 17d। अब दोनों साइड भी क्या है, दोनों साइड में क्या है, माइनस है, दोनों माइनस को इक्वल माइनस है ना, तो हम इक्वल कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या है, ये माइनस माइनस क्या आ गया हमारा, ये माइनस से माइनस क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या है इधर 68, और ये बच्चा 17d। अब यहाँ पे हम 68 ऐसे लेंगे, 17 क्या है इंटू में है, इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, डी का डी। तो 17 4 टाइम्स 17 4 जा 68, तो डी कितना आ गया हमारा 4। अब कोई भी, चाहे आप इक्वेशन नंबर लो या कोई इक्वेशन नंबर 2 लो, आपको अगर ए फाइंड करना है तो दोनों इक्वेशन में हम डी के वैल्यू पुट करेंगे, और आपको ए मिल जाता है। कि अब ये करता है कि आप कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ? आप जो जो आपको अच्छा दिख रहा है, आप वो इक्वेशन लीजिए जो आपको इजी लग रहा है। ठीक है, तो मैं तो इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या था हमारा, a इक्वल टू 75 माइनस 18d था। यस, 17 का 17 माइनस 18 का माइनस 18, डी की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर लो। 75 का 75 माइनस का माइनस एज इट इज, 18 4 हो गया हमारा 72, 18 4 से क्या होगा 72। तो अब यहाँ पे देखो 75 में से 72 का बचा कितना हमारा, a इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 टर्म्स बोला है, हम लेंगे a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d पुट कर लो। अब यहाँ पे देखो a कितना है हमारा 3, a कितना है 3, d कितना है 3 प्लस 4 आ गया, a कितना है 3 प्लस का प्लस 2 का 2, d कितना है हमारा 4।
बस। ओके नेक्स्ट, 3 का 3, 3 + 4 7, 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 कितना है हमारा 11। तो आगे हमारे 3, 7, 11, ये आपको तो आराम से पुट करने आता ही है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, हाँ अच्छे से देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम एपी इज 167। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, बस आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, जो भी हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स है, हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड उसके साथ में द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। इसका मतलब ये अगेन ये वही बोल रहा है, बट थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करें, बस दूसरा और कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी क्या है लैंग्वेज चेंज है। ये क्या, वहां पे क्या था, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड 7 टर्म्स, ऐसा कंटिन्यू एंड आता था, बट यहाँ पे कंफ्यूज करने वास्ते क्या करें, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स दिया है ऑफ एन एपी एंड द अगेन एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। तो दोनों यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स और 7 टर्म्स दोनों का सम कितना गिवन है, 167 गिवन है, 167 गिवन है। और इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज 235, यहाँ पे क्या है ओनली 10 टर्म्स दिए। तो आपको तो ध्यान से रखना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यस 5 लेती हैं हम, और 7 टर्म्स मतलब यस 7। सर अब यहाँ पे तुम यस 5 क्यों ले रही, उसमें तो तुम A5 A7 ऐसा ले रहे थे, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स, जहां पर फर्स्ट 5 टर्म्स और फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 8 टर्म्स जैसा लगता है ना, तो आपको यहाँ पर लेना है इस सीरीज में है जो भी है ना, तो जो भी एक सीक्वेंस में है, जो भी यस आपको यहाँ लेना, यस लेना है, यहाँ पे सम लेना है, सम के जो भी हम तुमको मालूम है, अगर क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म आता है तो आप क्या लेते हैं फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1, ये लेते हैं ना। तो याद रख लो, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स आता है तो आप रखना है एस 5, अगर 5 रहा तो 5, 10 रहा तो 10, 12 रहा तो 12, जो भी है गिवन वही आपको लेना है, ठीक है। दोनों का सम कितना गिवन है, 167 गिवन है। एंड आगे क्या दिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स बोले ना, 10 टर्म्स कितना दिया हमारा 235 दिया, कितना दिया 235। ओके तो ये जो S10 है ना, ये कितना है हमारा 235। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, आपको 20 टर्म्स फाइंड, वो तो बात की बात है, पहले हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देखो S5 प्लस S7 इज इक्वल टू कितना है 167 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बस मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और साथ में क्या आपको नोट भी बनाना है, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर S7 है, यहाँ भी मान लो ये SN है, ये भी SN है, तो यहाँ पे दो सेट में क्या रख लिया फार्मूला रख लिया, यस क्या रख लिया फार्मूला एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस इसका भी क्या रख लिया एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 167। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एन की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ पे 5 रखें 5/2, 2a का 2a प्लस एन की वैल्यू 5 माइनस 1 d का d, ये तो हमारा खत्म हो गया इतना। यस इधर आ जाओ, यहाँ पे कितना है 7 है, तो एन की जगह पे 7 रखो, 7/2 एक वैल्यू तो नहीं है 2 एज इट इज, एन की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 d एंड 167 एज इट इज। ओके नेक्स्ट 5/2 एज इट इज, 2a का 2a, 5 minus 1 gone 4, 4 into d 4d। अब नेक्स्ट 7/2 as it is, 2a का 2a as it is, 7 minus 1 gone 6, 6d आ गया ये 167। अब नेक्स्ट ध्यान देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता तो आ जाते क्या, मेरा एलसीएम 2 आ जाता है, बट ये 2 हाँ दोनों का बेस भी इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है, तो ऊपर न्यूमरेटर जो वैल्यू है वो वैल्यू वही रहेगी, यस कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये जो जो भी हम एलसीएम जो लेती, ये जो एलसीएम 2 आता है ना, तो ये 2 को मैं ट्रांसफर करूँ इस साइड में, तो ये बन जाएगा मेरा इंटू 2, रिमेनिंग क्या है वही रिमेनिंग है 5 इंटू 2a प्लस 4d प्लस 7 इंटू जो भी 2a प्लस 6d, जो रिमेनिंग है वही यहाँ पर एज इट इज रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ये 7 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 एंड नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20 प्लस 7 2 ज़ा 14a एंड 7 6 ज़ा 42d एंड 167 टू ज़ा 334, इतना तो क्लियर है। अब ये जो भी a है, यहाँ पे 10a है, यहाँ पे 14 है, ये कितना हो गया 24a, यहाँ पे 20d है 42, ये कितना हो गया 62d हो गया एंड 334 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 24 62 और 33 जो भी नंबर है हमारे किससे जाने वाले हैं बेटा, ये नंबर जाने वाले हैं हमारे 2 से, आराम से क्या है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये सभी 2 की टेबल में आ सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ 2, अब यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड कर समझो, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
ये जो 2 है ना, 2 12 टाइम्स ज़ा, यानी कि 12 2 ज़ा 24 ए प्लस 231 सा 231 सा कितना होता है 62 डी एंड 324 एज इट इज. अब नेक्स्ट 12a प्लस 31d एज इट इज. ये 334 ये 2 इंटू में ये आ गया तो क्या है, ये डिवाइड में हो गया. नेक्स्ट 12a प्लस 31d एज इट इज. अब इसको डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा हमारा 167 बन जाएगा ना आराम से. 2 1 2 इधर गया 1 2 2 6 12 इधर गया 2 7 14 क्लियर 167 आ जाएगा. नेक्स्ट ये 12a का 12a ओके. ये 167 as it is, ये 31d ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड दैट बिकम्स -31d. इक्वेशन नंबर 1. देखो आल्सो गिवन दैट, और क्या दिया है क्वेश्चन में, S10 इक्वल्स टू 235. तो S का मतलब है ये SN का फॉर्मूला लेंगे हम अगेन n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d इक्वल्स टू 235. आगे देखते हैं चलो ठीक है. यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आ जाओ S10. अच्छा और एक बार फिर से लिखा है यहाँ पे S10 इज इक्वल्स टू 235. ठीक है. ये फार्मूला इसका यही है ना, SN का फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d इक्वल्स टू 235. अब ओके n की वैल्यू कितनी है बस 10. ये SN है ना तो n की वैल्यू कितनी है 10. 2a का 2a प्लस का प्लस n की वैल्यू क्या है 10 - 1d इक्वल्स टू 35. इतना क्लियर. 2 1 2 2 5 10 5 आ गया. 2a का 2a 10 - 1 गॉन 9d इज इक्वल टू 35. अब नेक्स्ट 2a प्लस 9d एज इट इज. अब ये 5 किधर है इनटू में है, किधर लेफ्ट हैंड साइड में. ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड दैट बिकम्स डिवाइडेड. हाँ 235 डिवाइड बाय 5 आ गया. ये 2a प्लस 9d एज इट इज, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 47. अब देखो यहाँ पे कुछ ध्यान से. अब हमको क्या है कि हमको डी भी होना है और हमें ए भी होना है. ठीक है. तो ये तो इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47. और जो इससे पहले जो हमारा इक्वेशन 1 आया था, इक्वेशन 1 क्या था हमारा 12 इक्वल्स टू 167 माइनस 31d. मसला ये है. तो यहाँ पे क्या है 12a इक्वल्स टू 167 31d है. यस. तो अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से. और यहाँ पे जो है हमारा वो आ गया 2a प्लस 9d. अब हम क्या करेंगे दोनों साइड में इक्वल करेंगे हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये बच जाएगा 6. देखो ध्यान से 6 2 जा तो 12 है. 6 9 50 40 एंड 6 47 जा दिस वन 289 आ गया. इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2. क्लियर टू. अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसके अंदर हम इक्वेशन 1 जो a की वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे. देखो ध्यान से सॉरी. अब हम यहाँ पे क्या है 12a प्लस 54 इक्वल्स 285 आया ना. अब यहाँ पे देख लो इक्वेशन 1 क्या था हमारा. इक्वेशन 1 क्या था जी. इक्वेशन क्या था देखो ध्यान से. 12a इक्वल्स टू 167 माइनस 31d था. यहाँ पे 12a की वैल्यू गिवन है ना ये वाली. तो इसलिए यहाँ पर क्या करें हम यहाँ पे 12 बनाने वास्ते वहाँ वो जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो ध्यान से यहाँ पे 2a प्लस 90 है ना, ये 90 को मैं इधर लाया तो माइनस 90 होता था. बट अब इसको 12 बनाने वास्ते ये 2 को 12 बनाने वास्ते मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 से. यस. तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाता है हमको 12a प्लस 54 इक्वल्स टू 285 सॉरी 282. अब नेक्स्ट यहाँ पर 12 एक वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 में. 12 एक वैल्यू हमारे 167 माइनस 31d एज इट इज रख लिया यहाँ पर. 54d का 54d एज इट इज 282 282 आता है ना. 287 होता है सॉरी 287 होता है. ठीक है. 282 सॉरी 287 आना. यस 1 मिनट जस्ट अ मिनट. 47 to 6 28 282 तो करेक्ट है ना. हाँ 282 करेक्ट है. बट यहाँ पे आना था हमारा देखो ध्यान से यहाँ पे आना था हमारा 82. ठीक है सही है. ठीक है 282 माइनस 167 जब माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा कितना 115. ये 23 एज इट इज. ये d इक्वल्स टू 115/23 डिवाइड कर लो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 5. यस. एंड अब आप लिखें हम टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 लिखिए हम उसमें d की वैल्यू पुट कर लेंगे. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 12 इक्वल्स टू 167 माइनस 31d है. अब 12 का 12 एज इट इज 167 का एज इट इज माइनस का माइनस 31 डी की वैल्यू पुट करें हम 5. ये 12 एज इट इज 167 इसको मल्टीप्लाई कर तो 155 माइनस किलो आ गया 12. ये 12 a ये 12 का डिवाइड में कैंसिल करें हम आ गया 1. यस. क्वेश्चन में क्या है S20 20 बोला ना S20 फाइंड करना है. S20 फाइंड करो. n कितना है हमारे पास 20. a कितना आ गया 1. d कितना है 5. SN का फॉर्मूला क्या हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. n की वैल्यू कितनी है जी 20 20/2 एंड 2 ब्रैकेट 1 प्लस
एन माइनस, देखो एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 एंड 5, डी की वैल्यू 5 पुट कर लो। यस, 2 1 2, 2 10 20 प्लस 2 1 2 एंड नेक्स्ट 19 5 कितना हो गया, 19 5 हो गया हमारा 90, 19 5 हो गया हमारा 95। देखो ध्यान से 10 एज इट इज, 2 2 का 2 प्लस 19 5 देखो ध्यान से 19 5 95, 10 एज इट इज 95 प्लस 2 97, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा दिस। ओके, कितना आ गया हमारा 970 आ गया। ठीक है, 970 आपका आंसर है, 970 970। यस, ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, the ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. 2:3. Find the ratio of the fifth term to the 21st term and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 21 terms. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस आपको अच्छे समझना है। The ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. Yes. Find the ratio of the fifth term of the 21st term and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 20 terms. पहले देखो क्या करना है, फर्स्ट लो ए और डी, जो ए है द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है क्या ना, ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, इतना तो आपको क्लियर है। गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन दिए, 11th टर्म टू दी 18th टर्म, तो 11th टर्म और 18 टू दी बोला ना यहाँ पर, टू दी, तो जहां पर भी देखो यहाँ पे टू द 18 टर्म, मतलब 11 से हम 18 को जाने साहब, 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी 2:3 रेशियो में है। तो आपको ये क्या है, 11th और 8 टर्म को भी क्या आपको रेशियो में लिखना है, किसमें लिखना है, रेशियो में लिखना है। ठीक है, तो 18 टर्म रेशियो 11 टर्म रेशियो 18 टर्म इज इक्वल टू 2:3। जहां पर भी रेशियो में आता है ना, तो सडनली क्या है, रेशियो में आ गया ना, तो इसको अब लिखेंगे हम डिवाइड, क्या लिखेंगे इसको हम डिवाइड में, तो ये हो गया A11 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2/3। अब नेक्स्ट 11 को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, आपको आता है। अगर इसको हम लिखना चाह रहे हैं A11 टाइम कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 10D, और A18 है तो क्या करते हैं हम, A प्लस 17D, 2/3 का 2/3। अब करो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे यहाँ पर हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 ब्रैकेट A प्लस 10D, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा A प्लस 17D। क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट ये 3 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट 3 इंटू ये 3A प्लस का प्लस, 3 10 30D, नेक्स्ट 2 इंटू ये 2A प्लस का प्लस, 17 2 34D। नेक्स्ट अब क्या करो हम, ए को वन साइड लिखेंगे, डी को हम वन साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये 3A का 3A, ये प्लस 2A है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट बिकम्स माइनस 2A इज इक्वल टू 34D एज इट इज। ये प्लस 30D इधर गया तो क्या होगा जी, माइनस 30D बन गया। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो बच गया A, 34 में से अगर 30 गया तो बचा कितना, 40। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको सुबह क्लियर है। यस, इसमें कुछ डॉट नहीं होगा। यस, नेक्स्ट नाउ यहाँ तक कर लिए हम, यहाँ तक कर लिए ना 2:3। अब आगे पढ़ लो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म। अब क्या है यहाँ पर, फिफ्थ टर्म से 21st टर्म एंड आल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। ओ, देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, आया आपको समझ में। क्वेश्चन में क्या बनाना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द 21st टर्म। फिफ्थ टर्म और 21st टर्म तो आपको लेना है, एंड आल्सो द रेशियो ऑफ द सम, वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, फिफ्थ टर्म का क्या लिखते हैं हम, A प्लस 4D, यस और नो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम। तो आपको माना A कितना है हमारे पास, 4D है, तो यहाँ पे एक जगह 40 पुट करो, ये प्लस 40 का 40, तो 40 प्लस 40 क्या हो गया, 8D, तो हमारा A5 कितना हो गया, 8D। देखो ध्यान से, ये मालूम हो गया क्यों सर ऐसा ले रही, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइंड द रेशियो ऑफ, हमको यहाँ पर रेशियो मालूम करना है, किसका रेशियो मालूम करना है, फिफ्थ और 21st टर्म का हमको रेशियो मालूम करना है। वो एंड तो बाद में छोड़ो, एंड से पहले का देख लो तुम, वो एंड को हम बाद में देख लेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द 21st टर्म बोला है, तो इसलिए यहाँ पे देखो A5 हम करें A प्लस 4D, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर A की वैल्यू क्या हमारी 4D है। ठीक है, तो A की वैल्यू 4D प्लस 4D का 4D, दोनों को प्लस कर लो, ये हो गया 80 एंड 21st टर्म मतलब क्या लेंगे इसको हम, A प्लस 20D। यस, A कितना है हमारे पास 4D एंड 20D एज इट इज, दोनों प्लस करेगा आएगा 24D। अब देखेंगे हम यहाँ पे देखो
फाइंड द रेशियो, ओके, फिफ्थ टर्म टू द, मतलब फिफ्थ से 21st टर्म को जा रही है, फिफ्थ से 21st टर्म को जा रही है। अगेन यहाँ पे देख लो, फिफ्थ टर्म टू 20 टर्म जो भी है लिखेंगे हम A5 रेशियो A21। अब A5 कितना है हमारे पास AD, एंड A21 कितना हमारा 24D। यस, अगर मैं देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये A5 रेशियो A21 एज इट इज, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, तो मिल गया हमको 1:3। तो ये तो हो गया हमारा जो फिफ्थ 5 एंड के फिफ्थ टर्म और 21 टर्म का रेशियो कितना हो गया 1:3, इतना तो हमको मिल गया। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से, also the ratio of the sum, ratio का देखो ना, also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 20 terms, यानी कि हमको फर्स्ट यस 5 भी फाइंड करना है और यस 21 भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यस 5 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो S5 यस का फॉर्मूला क्या हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू कितनी है जी 5 ब्रैकेट 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है 4d प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 d एज इट इज, 5/2 एज इट इज, 2 4 जा 8d प्लस 5 माइनस 1 गॉन 4d बच गया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो ध्यान से 5/2 का 5/2, नेक्स्ट 8d प्लस 4d, ये हो गया हमारा 12d। ये 2 को देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 6 टाइम्स गए हैं, 2 6 जा 12, तो बच गया हमारा 5 इंटू 6d, 5 6 जा 30d। तो ये जो S5 टर्म है ना, ये जो S5 आ गया, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गया 30d आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम यहाँ तक कर लिए फर्स्ट 5 टर्म्स, एंड टू दिस सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। अब 21 टर्म्स पे आ गए भी हम अब 21st टर्म पे, द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। फार्मूला क्या हमारे एस एन का वही n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे देखो, n की वैल्यू क्या है 21/2, 2 का 2, a की वैल्यू क्या हमारे 40 पुट कर लो, n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1d, ओके। नेक्स्ट 21/2 एज इट इज, 2 4 जा 8d प्लस का प्लस 21 माइनस 1 गॉन 20d, दोनों का ऐड कर लो, ये हो गया 28d, इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, ये हो गया हमारा 21 प्लस 14d, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 294d। ये आप देखो ध्यान से, इतना तो यहाँ पर क्लियर है, इसमें कुछ डॉट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ भी डॉट नहीं है। अब इसका क्या है, हमको रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, रेशियो फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, तो S5 से S21, तो S5 की वैल्यू कितनी थी हमारे 30d, और टू S21 कितनी है 294d, तो यहाँ पे देखो dd तो कैंसिल हो गया। यस, अगर हम ये दोनों देखेंगे तो ध्यान से देखो, मैं दोनों भी क्या हमारे एक टेबल से करनी है, कौन सा 6 से, 6 1 जा 6, ये हो गया 6 5 जा 30, नेक्स्ट 6 4 जा 6 4 जा कितना आ गया 24, तो बचा यहाँ पर 54, तो 6 9 जा 54, तो आ गया आंसर क्या, यस 5 रेशियो S21 कितना गया हमारा 5 रेशियो 49। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ डॉट नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, show that the sum of an AP whose first term is A, the second term B and the last term C is equal to A plus C into B plus C minus 2A divided by 2 ब्रैकेट B minus A। हमको ये प्रूफ करना है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे A, सेकेंड टर्म को बोल रहे हैं B, तो लास्ट टर्म क्या बोल रहे हैं हम C। यस, तो यहाँ पे देखो A कामा B कामा डैश 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 C, लास्ट टर्म तो C है, जो लास्ट है वो क्या है, वो AN है, AN कितना दिया हमको C दी, और जो फर्स्ट टर्म A है तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा A ही है। कॉमन डिफरेंस क्या निकलती है, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दी, सेकंड टर्म क्या है हमारा B एंड फर्स्ट टर्म क्या है A, तो B माइनस A हो गया कॉमन डिफरेंस। ओके, ये है फार्मूला हमारा AN का। तो AN टर्म का फार्मूला क्या हमारा, AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D। ओके, AN कितना है जी C, तो C पुट कर लो, A का A ही है, प्लस का प्लस, N का N माइनस 1 का 1, और D की वैल्यू क्या है हमारा B माइनस A। यस, तो अब देखो यहाँ पे जो प्लस A है ना, उसको हम इधर लेके जाएंगे, तो क्या बन गया ये माइनस A, बचा गया यहाँ पर N माइनस 1 इंटू B माइनस A बन गया। ठीक है, अब ये C माइनस से एज इट इज, अभी B माइनस से इंटू में मैं ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया हमारा डिवाइड में C माइनस से B माइनस से, तो यहाँ बच गया क्या हमारा N माइनस 1। यस, अब नेक्स्ट C माइनस A B बाय माइनस इज एज इट इज रख ली, ये माइनस 1 ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड दैट बिकम्स प्लस 1, ये N एज इट इज। अब देखो यहाँ पे टेक एल समझ लिया हमें, B C माइनस से का C माइनस से, प्लस का प्लस, B माइनस A वन सा B माइनस से इधर आ गया, इक्वल्स टू N का N। तो अब यहाँ पे देख लो ध्यान से,
अब यहाँ पर माइनस ए है, ये भी माइनस ए है, तो कभी भी याद रख लो, बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज, सपोज अब तुम्हारा माइनस टू है ना, तो माइनस 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 ही रखना है, बट ये दोनों वैल्यू क्या करना है, आपको ऐड करना है, दोनों वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है, माइनस माइनस माइनस, तो टू टू कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। क्लियर टू यू? तो देखो ध्यान से, अब सी का सी, ये प्लस बी लिया, माइनस ए माइनस सी क्या हो गया हमारा, माइनस टू ए डिवाइड बाई क्या हो गया, बी माइनस ए डिवाइड बाई क्या हो गया, बी माइनस ए, तो इक्वल टू ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाओ। नाउ वी नो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो देखो ध्यान से, सम ऑफ जब n टर्म्स निकाल रहे हैं ना हम, सम ऑफ n टर्म्स जब हम निकाल रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं, तो याद रख लो n/2 में क्या करना है हमको, फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को दोनों को ऐड करना है। n/2 इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हमको ऐड करना है सम ऑफ n टर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो n/2 एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा a और लास्ट टर्म क्या था हमारा c, इसको तो हम ऐड कर लिए। अब देखो पुट इक्वेशन नंबर 1, तो ये जो भी सम ऑफ n टर्म्स है ना, ये जो n/2 ब्रैकेट a प्लस सी है, यस। अब देखो यहाँ पे ये n/2 a प्लस सी एज इट इज रख लो, बट जहां पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पे जो भी ध्यान से, यहाँ पे जो भी n है ना, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। ये जो n की वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैं इस वैल्यू में ऐड कर दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, n क्या है हमारा, c प्लस बी माइनस टू ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये जो n की वैल्यू है ना, तो ये n की वैल्यू में ये n में यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, c प्लस बी माइनस टू ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं एक स्टेप उड़ा दिया हूँ, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा बट देख लो यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, सी प्लस बी माइनस टू ए डिवाइडेड बाय टू, सॉरी डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, बी माइनस ए है, यस, ये हो गया इन टू, अब क्या हमारा a प्लस सी एज इट इज, यस। अब ये जो टू है ना, ये जो टू है, मान लो ये जो टू है, तो ये जो टू होती है, ये नंबर साथ में क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर साथ में क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई, तो ये वही सही हो गया। तो c प्लस बी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी डिवाइड बाय टू ब्रैकेट बी माइनस ए, उससे मल्टीप्लाई हो गया, जैसे हेंस दी प्रूफ। ओके, ये हो गया हमारा आंसर प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आप होमवर्क के तौर पर कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। कर सकते हैं ना, कर लीजिए, कुछ डाउट नहीं है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क तौर पर कर लीजिए, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे अभी, ओके। ईजी है, कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।